सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन है, आप हमारे साथ जुड़े हो। यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें इस टाइम आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है और हम आपके पूर्ण रूप से आपके साथ में हैं और आप हमारे साथ में हो। एक इंसान से कुछ भी नहीं हो सकता, अपन सब मिलकर काम करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जो HTP फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है। और पिछली क्लास में हमने प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन ऐसे हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जो किस किस प्रकृति के हैं, कौन से हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के हैं, कौन से हार्मोन स्टेरॉयड प्रकृति के हैं, कौन से फैटी हार्मोन है और कौन से नर हार्मोन, कौन से मादा हार्मोन है। ये मैंने वैसे पहले जैसे हार्मोन पढ़े थे उसके साथ ही बता दिया था कि जैसे FSH है वो प्रोटीन प्रकृति का है, एस्ट्रोजन है स्टेरॉयड प्रकृति का है। लेकिन एक बार फिर अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटीन हार्मोन ऐसे कौन कौन से हार्मोन है जो प्रोटीन नेचर के होते हैं। FSH, LH, HCG, ECG, PM, SG और रिलैक्सिन, ये सभी हार्मोन प्रोटीन प्रकृति के होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एस्ट्रो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और रिलैक्सिन। दूसरा है आपके स्टेरॉयड हार्मोन, जो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी प्रकृति स्टेरॉयड होती है। ये स्टेरॉयड प्रकृति का हार्मोन है। नेक्स्ट आपके फैटी हार्मोन, PGF2 अल्फा फैटी हार्मोन है जो आपके कार्पस ल्यूटियम को रिग्रेस करता है और पशु को दोबारा हीट में आने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि नर में द्वितीयक पूर्ण लैंगिक लक्षणों के लिए कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। तो वो है आपके एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इसी प्रकार मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन पाया जाता है, वो है आपके एस्ट्रोजन हार्मोन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, सीधा सीधा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से स्टेरॉयड प्रकृति का हार्मोन नहीं है। तो केवल और केवल एस्ट्रोजन हार्मोन है जो स्टेरॉयड प्रकृति का है, बाकी कोई भी नहीं है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से फैटी हार्मोन है, तो एक तो ऑप्शन होगा आपके PGF2 अल्फा और 3 ऑप्शन है जो आपके दूसरे होंगे। ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब अभी तक अपन ने जितने हार्मोन पढ़े थे वो सब मादा हार्मोन थे, लेकिन अब अपन नर हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला हार्मोन और बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन आपके जो है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की इंटरस्टाइटल कोशिकाओं से स्रावित होता है, जिनको अपन लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। आपको सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषण से होता है। वृषण में कहाँ से होता है? लीडिंग कोशिकाओं से या इंटरस्टाइटल सेल से स्रावित होता है। तो एक बात आपको ये भी पूछ सकता है कि वृषण की अंतःस्रावी कोशिकाएं कौन सी है। तो वृषण की अंतःस्रावी कोशिकाएं लीडिंग सेल्स या स्टेरॉयड सेल्स है जो वृषण की अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं, और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो इन्हीं लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होता है। अब अपन बात कर रहे थे कि सर्टोली सेल्स। तो ये सर्टोली कोशिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्थित होती है। आपको पूछ ले कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो सर्टोली कोशिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वृषण में पाई जाती है। और शुक्राणु का निर्माण कहाँ से होता है? वृषण से होता है। इसीलिए सर्टोली कोशिकाओं को स्पर्म मदर सेल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तीनों चारों कि सर्टोली कोशिकाओं को स्पर्म मदर सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है और ये सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है।
इसलिए इन्हें स्पर्म मदर सेल कहते हैं। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में कहाँ पाई जाती है? तो सर्टोली कोशिकाएं वृषण में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्थित होती है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है जो फ्लूइड पाया जाता है, वो फ्लूइड इन्हीं सर्टोली कोशिकाओं से स्रावित होता है और यही सर्टोली कोशिकाएं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का संश्लेषण करती है। सर्टोली कोशिकाएं ही एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का संश्लेषण करती है और जो आपकी ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये प्रोटीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एंड्रोजन की सांद्रता को बढ़ा देती है और एंड्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टेस्टोस्टेरोन के कार्य। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नर में प्रथम कार्य होता है कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। दूसरा आपके नर पशु के शरीर की मसल्स का डेवलपमेंट करना, जैसे हम्प और नेक। जैसे जैसे पशु की एज बढ़ती है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, तो नर पशु के हम्प और नेक की मसल्स है उनका डेवलपमेंट भी बढ़ता है। नेक्स्ट आपकी दूसरा हार्मोन GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये नर और मादा दोनों में स्रावित होता है और इस हार्मोन का स्रावण है जो हाइपोथैलेमस से होता है। और GnRH हार्मोन है जो क्या कार्य करता है कि अगर पीयूष ग्रंथि से FSH हुए LH हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है और यह LH हार्मोन या इंटरस्टाइटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नर में लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ये जो अपना GnRH हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है और ये हार्मोन मादा में GnRH हार्मोन है जो FSH हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है और नर में LH हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, तो वो है आपके LH हार्मोन। LH हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ये भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये तो हो गए आपके हार्मोन कि प्लेसेंटा से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हार्मोन है जो प्लेसेंटा से स्रावित होते हैं। एक तो है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और ये हार्मोन LH हार्मोन के समान होता है, ल्यूटेनाइजिन हार्मोन के समान होता है जो प्लेसेंटा से स्रावित होता है। दूसरा आपके PMSG, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, और यह हार्मोन FSH हार्मोन के समान होता है। तो FSH हार्मोन है वो तो क्या करता है कि अपने जो भी ग्राफिन फॉलिकल है उसके डेवलपमेंट को प्रेरित करता है, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है जो ओव्यूलेशन को प्रेरित करता है या ओव्यूलेशन में सहायक होता है। तो ये आज आपके हार्मोन का टॉपिक था जो कंप्लीट हो जाता है, और आप सभी हमारे वीडियो को देख रहे हो इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी हर विश पूरी करे और आप सदा आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।